गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 21 सितंबर 2020 है। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 34 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है वेग, समय, संबंध या गति का पहला समीकरण। तो हम इसमें आज देखेंगे कि गति से संबंधित और समय से संबंधित गति और समय से संबंधित फॉर्मूले करने वाले हैं। तो हम 3 फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसमें ज्ञान अपनी दीदी से पूछता है गति के समीकरण क्या है, मतलब कि उसके फॉर्मूले क्या है और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि ग्राफ से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ग्राफ से हम फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो उसकी दीदी बोलती है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, पहले सब कुछ समझाती है और पिछला आपको शायद समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, तो उसको पिछले टॉपिक को भी ध्यान में रखते हुए ये वाला टॉपिक भी आपको करना है, क्योंकि पिछला टॉपिक आपको याद रहेगा तभी आप ये फॉर्मूले समझ पाओगे। तो इसमें ज्ञान, उसकी दीदी बताती है, ज्ञान जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में संबंधों को गति के समीकरणों के नाम से जाना जाता है। गति के 3 समीकरण हैं। तो आप ये देखो कि एक समान त्वरण होना चाहिए, निश्चित समय अंतराल होना चाहिए, जो टाइम का इंटरवल होता है वो सेम होना चाहिए। उसके वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, ये सारे गति के समीकरणों को बताते हैं। सबसे पहला इसमें देखो आप, पहला है गति का पहला समीकरण वेग समय में संबंध बताता है। देखो वी क्या है, वेग है। कौन सा वेग है? अंतिम वेग है, ठीक है, ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अंतिम वेग है। और यू क्या है? प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और ए क्या है? त्वरण है। और टी आपको पता ही है, समय होता है, ठीक। दूसरा आपका है गति का दूसरा समीकरण, ठीक है, इसमें समय और स्थिति किस पोजीशन में है वो बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? एस क्या होता है? दूरी। यू क्या है? आपका प्रारंभिक वेग। टी आपका समय है। ए आपका त्वरण है, ठीक है। और टी आपका समय है। यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है। ये यू का मतलब क्या है, वी का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब समय और टी का मतलब, ठीक है। ये गति का तीसरा समीकरण है। यहाँ पर तीसरा समीकरण 2as बराबर में v की स्क्वायर माइनस यू की स्क्वायर। ये 3 समीकरण है जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब ग्राफीय विधि द्वारा वेग समय के बीच में संबंध स्थापित कर गति का पहला समीकरण हम निकालते हैं। चलो अब हम देखते हैं। जैसे पहला एक समान त्वरण से चल रही वस्तु, मतलब कि त्वरण क्या है? समान है। वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ये इसका वेग समय ग्राफ है, सामने अगर आपको दिख रहा है ये वेग समय ग्राफ है, ये वाला, ये, ठीक है। तो अब आपने ये ग्राफ लिया जिस पे आपने वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? समय। और एक्स एक्सिस पे क्या रखा है? समय। और वाई पे क्या रखा है? वेग, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट आपने ले लिए, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मान लिया हमने ग्राफ लिया है, u को हम 0 नहीं रखेंगे, मतलब कि वस्तु चल रही है, इसका मतलब रुकी भी नहीं है, लगातार चल रही है। तो u हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि वो वस्तु या कार चल रही है। वस्तु का u मतलब कि प्रारंभिक वेग, ठीक है। t समय, अब u से v, जब समय के साथ यू प्रारंभिक वेग बढ़कर कितना हो जाता है? v। वस्तु का वेग, ठीक है, समांतर दर क्या होगी? a होगी, ठीक। अब यहाँ पर पॉइंट b देखो, ठीक है, पॉइंट b को आप देखो, यहाँ पे ये पॉइंट b है जो कहाँ पर है? x एक्सिस पर bc,
BC देखो, BC ये देखो, ये BC है पूरा पॉइंट, पूरी लाइन जो BC, ये किस पे बनी हुई है, x पर बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद y अक्ष पर ये वेग पर देखना है BE। ठीक है, BE आप देखो, BE यहाँ पर है, ये BE है, ये लंब है किसके ऊपर, y के ऊपर। OC, अब OC देखो, ये OC है, ये दोनों समांतर है, पैरेलल है। AD देखो, ये भी समांतर है, AD रेखा हमने खींची है। ठीक है, अब यहाँ प्रारंभिक वेग क्या होगा आपका, स्टार्टिंग वाला वेग, ये आपका u है, इतना। AO क्या है आपका, ये आपको u के बारे में बता रहा है। अंतिम वेग क्या है, BC, ये पूरा अंतिम वेग है, ये आपको बता रहा है v के बारे में। अब इस पॉइंट से, मतलब ये जो पॉइंट है T पॉइंट पे यहाँ आ रहा है, मतलब 0 से इस पॉइंट पे देखो C तक, तो ये आपका समय बता रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि वेग में परिवर्तन कितना है, तो क्या करोगे, v माइनस यू करते हैं, तो आपका v कितना है, BC है, BC माइनस OA, ये आपका वेग आ जाएगा, मतलब कि A आ जाएगा, सॉरी फाइन V आ जाएगा। ठीक है, BC। अब इसमें देखो, यहाँ पर इस तरह से आपने निकाल लिया, V हमारा कैसे आएगा फाइनल, देखो आप, अब V के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मतलब कि ये BD और OA को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल V आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम BD निकाल सकते हैं, देखो ये V, BD को प्लस कर दिया और OA की जगह हमने क्या लिख दिया, U, तो BD को निकालना है हमें, तो V माइनस U हो गया। इस तरह से हम BD निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं त्वरण पर। त्वरण, वेग में परिवर्तन कितना है हमारा, तो ये जो आया है ना V, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके ही हमारा वेग में परिवर्तन पता चलता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे तो हमारा परिवर्तित वेग आ जाएगा, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वेग में परिवर्तन, तो BD लिख दिया, नीचे टाइम तो उसको T लिख दिया। ठीक है, तो अब आपका A कितना आ गया है, A आ गया आपका, अब BD, ये तो सॉरी जो एक्सेलरेशन है, A त्वरण है, वेग में परिवर्तन आपका BD हो गया, यहाँ लिख दिया। AD आपने लिख दिया, A और D इतना समय लगा है। ठीक, इसके बाद AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, T, और ठीक है यहाँ पे मैंने AD की जगह क्या लिख दिया, T, तो अब BD मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये T यहाँ चला जाएगा इसके साथ में, तो गुणा में आ जाता है ये ऐसे, तो BD बराबर में कितना हुआ, 80। ये हो गया आपका दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी, ये वाली थी। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन को जब आप जोड़ोगे, बराबर में ले लो दोनों को, क्योंकि ये भी BD के बराबर है और ये भी BD के बराबर है, तो पहली इक्वेशन को बराबर ले लिया हमने, किसके, दूसरी इक्वेशन के बराबर, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। पहला समीकरण निकल गया आपके गति के 3 समीकरणों में से ये पहला समीकरण है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हमने किस तरीके से निकाला है ग्राफ में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, अब हमारा पहला समीकरण क्या था, इस u को यहाँ ले आओ, u प्लस AD, ये आपका पहला समीकरण निकल गया। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है गति का। अब आते हैं हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे ये आ गया आपका न्यूमेरिकल कि किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में इतना त्वरण लगता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, मतलब ब्रेक लगाया 2 सेकंड लगे उसे रुकने में, तो उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। अब उसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
अब देखो ए आपका है 6 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाया है इसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया? ब्रेक लगाने की वजह से। तो इसमें गाड़ी चल रही है तो v कितना हो गया? 0। ठीक है, और t 2 सेकेंड। प्रारंभिक वेग हमें निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे आप। गाड़ी चल रही है इसलिए यहाँ पे v आए 0 आएगा, और u आपको निकालना है। a आपका -6 आएगा और t आपका 2 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ 0। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये पहले तो यहाँ पे u लिखोगे -12। ठीक है, ठीक है, तो u -12 आ गया, या 12 को आप उधर ले जाओ तो u बराबर में कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका प्रारंभिक वेग आ गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट के। पहला क्वेश्चन है गति के 3 समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ से गति के 3 समीकरण लिख सकते हैं। ये तीनों समीकरण, पहला आंसर आपको ये मिल गया यहाँ पे, पहला वाला प्रश्न। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गति के पहले समीकरण को वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न उत्पन्न कीजिए। तो आप ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, सेम ये ग्राफ बनाना है आपको और पूरा ये सब लिखना है आपको इसके अंदर। ये पूरा का पूरा आपको करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। पूरा प्रारंभिक वेग कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड, गति के समीकरणों में v, u, s, t और a क्या निरूपित करते हैं? तो ये क्या बताते हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? ये आपका ये रहा। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, समीकरण क्या बता रहे हैं। तो ये आपका थर्ड हो गया। ठीक, अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर देती हूँ। देखो फर्स्ट में समीकरण आ गए सारे गति के समीकरण, ये जो आपको वर्कशीट में लिखे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आप वर्कशीट से ही कर सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि v और u, s, t, a का मतलब क्या होता है, ये सब। तो ये सब आप कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन थे आज के, जो आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट करके आज ही मुझे भेज देना ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग पाए और मार्क्स भी लग पाए।